हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर खैर मकदम करता हूँ आप सबका। JTET पेपर 1 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 दोनों के लिए ये यूज़फुल वीडियो है और उर्दू अदब से मुतल्लिक है। प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इसको जारी रखें। तो फ्रेंड्स आइए प्रैक्टिस सेट 9 थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि वक्त आप लोग जानते हैं बहुत कम है और सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत वसी है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए बिना किसी देरी के इस सेट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से तरक्की पसंद अदब किताब के खालिक कौन है? तशाम हुसैन है, मुमताज़ हुसैन है, या मोहम्मद हसन है, या अली सरदार जाफरी हैं? तो तरक्की पसंद अदब किताब के खालिक अली सरदार जाफरी साहब हैं। तरक्की पसंद अदब किरदार के खालिक कौन है? अली सरदार जाफरी साहब। बुलबुले हिंद मर गया देहात जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में सनअत है, कौन सा सनअत इस शेर में जो है इस्तेमाल किया गया है? तस्बीह, इस्तिआरा, तज़ाद, हुस्न तालील। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है तस्बीह किसको कहते हैं, इस्तिआरा किसको कहते हैं, तज़ाद, हुस्न तालील, इसका भी एक वीडियो जल्द ही लेके इंशाअल्लाह ताला आप सबके पेश खिदमत रहूँगा। और अभी इसका आंसर जो है सही होगा वो इस्तिआरा होगा। किताब तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ कौन है? तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ कौन है? तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी। याद रखेंगे तनकीदी अफ़कार जो किताब है इसके मुसन्निफ़ कौन है? शमसुर रहमान फ़ारूकी। मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं? हुस्न मतला, हुस्न बयान, बैत या बंदिश। मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को बैत कहा जाता है। मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को क्या कहा जाता है? बैत कहा जाता है। अच्छी तरह से याद रखेंगे। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम हैं ज़ौक़ मोमिन, मीर व सौदा, दर्द व दाग, मिन्नत व ममनून। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम क्या हैं? दिल्ली से लखनऊ, मीर और सौदा, ये दोनों जो है दिल्ली से लखनऊ आए थे। तो मीर और सौदा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नावल लहू के फूल की कुल कितनी जिल्दें हैं? नावल लहू के फूल की कुल कितनी जिल्दें हैं? तो लहू के फूल जो नावल है इसकी कुल 4 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें हैं? 4 जिल्दें। शायरी में अलवियत के नज़रिए को पेश करने वाले मगरबी नक़ाद हैं, कौन हैं? अलवियत के नज़रिए को पेश करने वाले मगरबी नक़ाद हॉर्पस, अफलातून, लॉन्जाइन्स या अरस्तू, कौन हैं? तो लॉन्जाइन्स हैं अलवियत के नज़रिए को पेश करने वाले। नावल उमराव जान में खानम की बेटी का क्या नाम है? नावल उमराव जान में खानम की बेटी का नाम खुर्शीद है, बिस्मिल्लाह है, या अनवरी या हुस्नारा है? बिस्मिल्लाह है। खानम की बेटी का नाम क्या है नावल उमराव जान में? नावल उमराव जान के राइटर हैं मिर्ज़ा हादी रुसवा और खानम की बेटी का नाम है बिस्मिल्लाह। मौत से किसको रस्तगारी है, आज व कल हमारी बारी है। इस शेर का ताल्लुक़ किस मसनवी से है? ये शेर किस मसनवी से लिया गया है? तो ये शेर जो है ज़हर इश्क मसनवी से लिया गया है। ज़िक्र मीर की मुतरजम कौन है? ज़िक्र मीर के मुतरजम कौन है? ज़िक्र मीर के मुतरजम निसार अहमद फ़ारूकी हैं। कौन है? निसार अहमद फ़ारूकी। ताविसे चमन की मीना के मुसन्निफ़ कौन है? ताविसे चमन की मीना के मुसन्निफ़ कौन है? नैयर मसूद साहब हैं। ताविसे चमन की मीना नैयर मसूद साहब हैं इनके मुसन्निफ़। तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक नावल कौन सा है? देखें आप ऑप्शन जा रहा हूँ, शाम अवध, राजा गिद्ध, या लहू के फूल, या टेढ़ी लकीर। तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक जो नावल है ये लहू का फूल है, लहू के फूल। कौन से शायर की हैसियत सिर्फ नज़्म निगार की है? सिर्फ नज़्म ही उन्होंने लिखा। कौन सा शायर है ऐसा इसमें? शहरयार, मोहम्मद अलवी, या काजी सलीम, या राजेंद्र मनचंद अबानी? इसका राइट आंसर है काजी सलीम। इनकी हैसियत जो है सिर्फ नज़्म निगारी इन्होंने किया। ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदेही कीजिए। ज़मानी तरतीब का मतलब यहाँ होता है कि पहले किसका ज़माना, फिर कौन आए, फिर कौन आए। तो इसके एतबार से यहाँ पर करना है सौदा, गालिब, नासिक, इंशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप याद रखेंगे, अगर आप देखेंगे इनकी पैदाइश
का सन, तो उससे पता आपको चल जाएगा कि सौदा होगा, इंशा होगा, नासिक होगा और फिर गालिब होगा। मिसरा मुकम्मल कीजिए। सूरत शमशीर है दस्त, और यहाँ पर खाली जगह को पुर करना है वह कौम। जफ़ा, सफ़ा, कज़ा या वफ़ा, तो इसका राइट आंसर है कज़ा। सूरत शमशीर है दस्त कज़ा में वो कौम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराजी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किससे है? तरक्की पसंद से, जदीदियत से, माबैद जदीदियत से या हल्काए अरबाब ज़ौक़ से? मिराजी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किससे है? हल्काए अरबाब ज़ौक़ से दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। किससे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्काए अरबाब ज़ौक़ से दोनों का ताल्लुक़ है। सुबह करना शाम का, लाना है जुए शेर का, इसका पहला मिसरा क्या है? कागज़ी है फिर हन हर पे करे तस्वीर का, मोए आतिश दीदा है हल्काए मेरी जंजीर का, कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सिनाए शमशीर है बाहर है दम शमशीर का। तो इसका पहला मिसरा कौन है? इन चारों में से एक इनका पहला मिसरा, ये जो यहाँ पर दिया गया सुबह करना शाम का, तो ये दूसरा मिसरा है। इसका पहला मिसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हर्फ तशबीह कौन है? हर्फ तशबीह कौन है? रुस्तम किसकी तरह बहादुर है? शेर की तरह। तो हर्फ तशबीह यहाँ पर है की तरह। हर्फ तशबीह क्या हो गया? की तरह। हर्फ तशबीह कौन सा आया? की तरह, और तशबीह दिया गया है शेर से। इनमें कौन ना शायर है ना अफसाना निगार है? इनमें से कौन जो है कहता है ना तो शायर है और ना अफसाना निगार है? वो कौन है इनमें से? एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी और नियाज़ फतेहपुरी। इसमें गोपी चंद नारंग जो है ये मुहक्किक है, गोपी चंद नारंग ना शायर है और ना अफसाना निगार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले शायर कौन है? फैज़ हसरत, राशिद व मिराजी। तो इसका राइट आंसर जो है आपको पहले ही मिल चुका है ऑप्शन ए में, फैज़ हसरत। कैद भी नहीं किया गया, जेल में बंद भी किया गया। तो ये तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तदलाल, फ़लसफ़ा, आलिमाना नसर, सगुफ्ता बयानी। तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है? तो इस्तदलाल, मतलब आप निष्पक्ष रहें, बिल्कुल जो लिखा गया है उसमें अपनी राय को दरकिनार रखें। शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है। किसमें? गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदे के लिए या सलाम के लिए? शेर के दोनों मिसरे में काफ़िया ज़रूरी है। मसनवी के लिए शेर के दोनों मिसरे में काफ़िया ज़रूरी है। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिल्फ है। वासवक्त, हिजू, मसनवी या रेखती? तो ये आपका हिजू, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैं, इनमें से कौन है जो सहाफ़ी भी हैं और नावल निगार भी हैं? तो ये आपका राइट आंसर है हयातुल्लाह अंसारी। कई चांद थे सरे आसमां हैं, कई चांद थे सरे आसमां हैं, क्या है ये? कई चांद थे सरे आसमां, ये क्या है? तवील अफसाना है, नावलेट है, ज़ख़ीम नावल है या सफ़रनामा है? तो फ्रेंड्स ये जो है ज़ख़ीम नावल है, कई चांद थे सरे आसमां। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। नेक्स्ट सेट के साथ जो है फिर आज से खिदमत रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।